प्रदेश में धान खरीदी का कार्य आज से विधिवत रूप से शुरू हो गया है, लेकिन परलकोट क्षेत्र में पहले ही दिन किसानों को भारी निराशा हाथ लगी। शनिवार एवं रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को जब किसान बड़ी संख्या में टोकन कटवाने पहुंचे तो अधिकांश केंद्रों में न तो व्यवस्था थी और न ही आवश्यक कर्मचारी मौजूद थे। लैंपस कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश भर में खरीदी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शासन द्वारा हड़ताली लैंपस कर्मचारियों पर एस्मा लगाया गया, पर इसका भी कोई असर होता नहीं दिख रहा। कोई कर्मचारी कार्य में नहीं लौटा और क्षेत्र के सभी लैंपसों में आज भी ताला लटकता रहा। परलकोट के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में साफ सफाई से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। पनाबार खरीदी केंद्र में किसान सुबह से टोकन के लिए पहुंचते रहे, लेकिन ऑपरेटर और आवश्यक उपकरण मौजूद न होने से सभी किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। पनावर केंद्र में प्रभारी के रूप में पहुंचे छोटे बेटिया के पटवारी नेहरू गंगा सागर ने कहा कि पंचायत सचिव को साफ सफाई कराने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों के लिए घर बैठे टोकन काटने के लिए की गई मोर टोकन मोर द्वार ऐप में नई व्यवस्था से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इस बार नई व्यवस्था के तहत किसान का टोकन केवल उसी मोबाइल नंबर से कट रहा है जो आधार कार्ड में लिंक है। पहले की तरह दूसरे मोबाइल से पंजीयन या टोकन कटवाने की सुविधा समाप्त कर दी गई है। इससे अधिकांश किसानों का टोकन नहीं मिल पा रहा। कई किसान ऐसे हैं जिनके आधार से लिंक मोबाइल नंबर अब उनके पास नहीं है। ऐसे में अब बहुत से किसान मोबाइल से अपना टोकन नहीं काट पा रहे और उन्हें केंद्रों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। टोकन कटवाने पहुंचे किसान आमा कोतला, बिल्लू कोलू, दानू कौरवा, देवलाल कनाची ने बताया कि केंद्र में कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा लग रहा है प्रशासन को तैयारी में अभी 8-10 दिन और लगेंगे। किसानों ने कहा कि पहले ही बारिश से फसल खराब होने से परेशान किसान अब खरीदी में देरी और अव्यवस्था का खामियाजा भुगतने को मजबूर है। इस संबंध में पखानजोर के अनुविभागीय अधिकारी टीकाराम देवांगन ने बताया कि धान खरीदी की व्यवस्था दुरुस्त करने के प्रयास चल रही है। 1-2 दिनों में खरीदी की व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी। जी, सबसे पहले तो आप तमाम चैनलों को एवं आप सभी को धन्यवाद। देखिए, आज 99 विष्णुपुर पंचायत के अंतर्गत आता है जो धान उपार्जन केंद्र है। यहाँ पे कई किसान मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये लोग अपना टोकन कटाने और मैं भी स्वयं भी अपना टोकन कटाने के इससे आया हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ का स्थिति है, यहाँ ना तो कोई प्रभारी है, प्रभारी हाल ही में अभी पहुँचा है लेकिन वो अकेले हैं। यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है और ना कोई खरीदी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। सारे साइड आप देख रहे हैं पूरा साफ सफाई नहीं है, पूरा जंगल पड़ा हुआ है। तो इससे किसानों को जो है ना मुश्किल से 15 दिन, 1 महीना या 1.5 महीना की जो समय रहती है उसके बीच में भी सांस की छुट्टियां बहुत सारी रहती है। तो किसान यहाँ 4 पंचायत के किसान लोग हैं, तो ये अनलिमिटेड टाइम में करीब पूरे किसान बेच नहीं पाएंगे। इससे हम लोगों को बहुत बड़ा मतलब सरकार ने जो 15 नवंबर से तो धान खरीदी का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये बड़ी खेद की बात है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। धान खरीदी में अभी स्थिति 15 नवंबर से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं धान बेचने के लिए। अभी तक ना कोई प्रभारी है, ना कोई धान बेचने के कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग को धान बेचने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। टोकन काटे नहीं काटे हैं, अभी तक कोई प्रभारी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कितना परेशानी हो रहा है। अभी धान इस साल धान खराब होने के कारण बारिश में फिर भी जितना हुआ है थोड़ा बेचना है, उतना बेचने के बाद मतलब रखे हैं बारिश के कारण, अब उसको तत्काल बेचना है। सवेरे से हम फाड़ी में आके इंतजार कर रहे हैं, किसी का हमको धान बेचना है, टोकन काटना है, लेकिन सवेरे से अब तक फाड़ी में कोई नहीं आए। और किस तरह से चारों ओर अव्यवस्था पड़ा हुआ, आपको लगेगा नहीं कि यह धान केंद्र खरीदी जगह है करके, पूरी तरह से अव्यवस्था पड़ा हुआ है। हम चाह रहे थे कि जो मौसम के जो मार है किसान जो झेले है, उसके बाद जो भी बचा कुचा धान है वो बेच के अपना जो बैंक से ऋण लिया हुआ है उसको चुका सके। और जल्द से जल्द हम लोग धान बेचने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाड़ी में किसी का अता पता नहीं है और ना ही कोई धान खरीदने का व्यवस्था कुछ दिख रहा है, जिस कारण से हम टोकन नहीं कटा पा रहे हैं। जी, ऑनलाइन टोकन के लिए हम लोग कोशिश किए थे, त्योहार टोकन हाथ जो ऐप है उसके माध्यम से। अब उसमें क्या है, ये साल नया सिस्टम शुरू किया है कि आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और उसी में OTP जाएगा। तो लगभग हर किसान का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक शायद नहीं है, जिस कारण नहीं हो पा रहा है और इसी कारण हम टोकन नहीं काट पा रहे हैं और धान बिक्री में देरी हो रहा है। मेरा नाम नेहरू सिंह गंगा सागर है। मैं पटवारी के पद पर छोटे बेटियाल पदस्थ हूँ। वर्तमान में मुझे PV 99 धान उपार्जन केंद्र में नोडल सब प्रभारी बनाया गया है। मैं तो अपने ड्यूटी पे आया हूँ, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि और कोई साथ वाले नहीं है। सचिव को फोन किया गया था साफ सफाई के लिए, तो बोले सरपंच को बोल के गाड़ी लगवा रहा हूँ करके। ऑपरेटर का भी नियुक्ति किया गया है, लेकिन उससे भी संपर्क नहीं हो पाया है। सर, कब तक के हो पाएंगे खरीदी चालू? आपको क्या लग रहा है कब तक के हो पाएंगे? अभी क्या बाट ओडी नहीं मिला है समिति से, टोल बाट आने से फिर टोकन वोकन कटेगा ऑपरेटर आने के।
किसान तो आ रहे हैं टोकन कटाने के लिए, लेकिन ऑपरेटर ही नहीं है तो इसलिए उनका टोकन नहीं कट पाया है।